मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि बचपन नाम से ही सभी कुछ होता जी। है और किसी से कुछ नहीं होता। हाँ, सत्य अगर विषय। आप नाम लेते हैं वो हंसते हैं कई बार, पर मैं बोलता हूँ कि देखो अभी समझ जाओगे जैसे आपने बोली जी। तो तभी मैं सिंगर हूँ। जी। हाँ। है। दीप राग नाम है। अच्छा। हाँ। हमारा तो नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हमारा तो तो मैं सभी को यही बोलता हूँ, हमारे साथ जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ये हमारे साथ ही बीता जी। है। और अब हम निकल रहे हैं, उससे कुछ कर रहे हैं। हाँ, और देखो जैसे ये गांधर्व विद्या है, गान विद्या, ये गांधर्व विद्या है। इस विद्या के द्वारा हम लोक रंजन करते हैं, लोक रंजन करते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल लोक का है, परलोक संभालने के लिए भगवान का रिझा लेना अत्यंत अनिवार्य है। कोई भी गायन विद्या हो, हमारी प्रधानता लोक रंजन में रहती है, हमारी प्रधानता श्री भगवान में नहीं रहती। एक बार क्या हुआ कि तानसेन ने बहुत सुंदर आलाप लेकर के अकबर के दरबार में गाया। बहुत बड़े गायक थे तानसेन जी। तो अकबर ने कहा, वाह वाह, विश्व में तुम्हारे जैसा गायक नहीं। बोले, ना ना, ऐसा मत बोलो। अभी आपने हमारे गुरु जी का गायन नहीं सुना, अगर गायन सुनोगे तो उनके उनकी जूठन भी हम नहीं है। वह तुमसे भी बढ़कर। बोले, हाँ। बोले, कौन गुरु है? बोले, वृंदावन में विराजमान स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तो बोले, बुलाओ उनको सभा में। बोले, वो ऐसे नहीं कि तुम्हारे बुलाले सभा में आ जाएंगे, आपको चलना पड़ेगा, वो भी बादशाही वेश से नहीं, साधारण वेश से। तो उनका हम वो गुणग्राही थे, बड़े बड़े संतों का संग किए, साधारण वेश में पाग बांध कर, और कुंज निधिवन है ना, वहां लता में बैठा के आप चुपचाप। और स्वामी जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी अमुक राग का वो विस्मरण हो रहा है आप। तो जे भी सामने बिहारी जी के उठा करके शुरू किया, वो बोल पड़ा, वाह वाह वाह, मतलब एकदम आनंद समय। तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ कौन है? वाह वाह तो इधर से निकलती थी बिहारी जी के सामने श्रीमुख से, ये आज कौन बोला? तो झूठ तो बोलने से। बोले, गुरुदेव सम्राट अकबर आया हुआ है। कहा, नहीं, ये झूठा हो गया पद। अब वो तो सामने आए, साष्टांग दंडवत की। तो कहा कि स्वामी जी, आज तक ऐसी वाणी, वैसा गायन। तो उनका, तुम अभी तक संसार के रिझाने वालों की आवाज सुनते रहे हो, ये आवाज व्यास अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी बादशाह प्रभु के लिए है। परम राग के ज्ञाता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, तानसेन के गुरु जी थे। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये हमारा भगवत स्वरूप जनों का रंजन है, ये सब भगवत स्वरूप है। चलो ठीक है, लेकिन प्रधान जीवन का लक्ष्य प्रभु को रिझा लेना है। इसलिए उस भी क्षेत्र पर अपने और अपने साथियों को, अपने मित्रों, जैसा आपने बताया कि हम नाम का उनको बहुत प्रेरणा देते हैं, अवश्य ऐसा ही कीजिए। और जहां तक हो सके व्यसनों से बचिए, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से बचिए। हमारा जीवन अच्छा बनने के लिए, प्रकाशित होने के लिए आया। हम ऐसे गंदे पदार्थ खाएंगे, गंदे पेय पदार्थ पिएंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो जरूर हम मानते हैं पूर्व पुण्य से आपकी लौकिक उन्नति हो सकती है, लेकिन आप दूसरे पक्ष में खाली रहेंगे, और वही पक्ष हमारा इस पक्ष को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए भगवत पक्ष को पुष्ट रखे, और भगवान का यश कीर्तन गुण नाम ये अपने जीवन के लिए करें, और दूसरों को जीने के लिए, रिझाने के लिए, ये तो चलता ही रहता है। देखो, हमारा आचरण ही हमारा सब कुछ है। हमारे देश में जो गरिमा है वो करेक्टर की है ना। हमारा चरित्र, हमारा चरित्र प्रशंसनीय। हमारी पत्नी, हमारे परिवार के जन हमारे चरित्र से प्रसन्न रहें। हमारा जितना मित्र समुदाय हमारे चरित्र से प्रसन्न रहे। हम लोग कहीं किसी ऐसी पद प्रतिष्ठा में अपने चरित्र को न खो दें, इस बात की हमारी तरफ से विनय कि अपने साथियों को, अपने परिकर को इस पर ध्यान दें। ये यश कीर्ति तो चरणों में अपने आप गिरेगी, क्योंकि पुण्य श्लोक भगवान का आश्रय लिए तो उन्नति तो होगी ही। इसको भगवान ही मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। जी जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। जी, इतना नाम और इतना सुनते हैं आपको, और आपकी वजह से भी हम इतना लोगों को जोड़ रहे हैं कि नाम के अलावा इस दुनिया में है ही नहीं कुछ। हम क्या है कि अब हमारा जीवन बहुत थोड़ा जीवन है, किडनी खराब है ना, तो मुझे लगता है अब छुपाने की जरूरत नहीं। जीवन का जो रहस्य है वो जितने पकड़ पाए, तो जीवन का, हमारे पूरे जीवन का जो फल मिला है
वो ये मिला कि मुझे नाम परम सत्य और सच्चिदानंद में, मतलब ये हम खुल के कह रहा हूं हृदय से, सब कुछ साधन, ऐसा नहीं कि वेदांत का ज्ञान नहीं, ऐसा सब कुछ। अब बात केवल इतनी है, राधा 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 राधा, हर श्वास में उनका नाम और उनका चिंतन। अब चाहे अभी प्राण निकल जाए, चाहे 2 दिन बाद निकले, या 2 वर्ष, जब किडनी फेल है तो जाना ही है ना। बस ये सार बात, और वो आप पकड़ लो तो पीछे से दौड़ना नहीं पड़ेगा। जो हम साधना करके अनुभव कर रहे हैं वो तुम्हें वर्तमान में दे रहे हैं, पकड़ लो। राधा राधा, जहां तक हो सके खान पान विभाग को सुधारो और आचरणों को, ये न बिगड़ने पर फिर आप देख लेना, बहुत हो गया। अब लो नशानी अब ना नशे हो। अगर आज से हम सही कदम रख दे तो भगवान पीछे वाले पे सब मिट्टी डाल देते हैं। अब लो नशानी, अब आज तक किया अब नहीं करूंगा, वो पीछे वाला सब खत्म हो जाता है। भगवान बड़े कृपालु, माँ की तरह दुलार करते हैं। अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए। बस प्रमाण दूसरे से नहीं लेना, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपके मित्र आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करें। एक निष्ठा, एक भाव। ठीक है, हम हंसेंगे, खेलेंगे, बात करेंगे सबसे, लेकिन एक सीमा है। मौज राम की मस्ती बस एक सीमा तक, सीमा उल्लंघन वो ठीक नहीं रहेगा। ऐसे चलो, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो आप संतों का भाव रख करके आए हो, और सत मार्ग पर चलने की आपके अंदर भावना है। अब इसको जगा दो, इसको प्रकाशित करो, संतों का संग भी देखो बहुत भाग्य से मिलता है, और श्री जी की कोई कर्मों वाले ही करते हैं। कृपा प्रभु की कृपा से मिलता है। धन्यवाद 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 ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। जय जय जय।